डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो हमारा थर्ड चैप्टर चला हुआ हिस्ट्री का, उसका ये लास्ट पार्ट है, पांचवा। तो इसमें अब हम बात करेंगे महाभारत की। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि महाभारत की रचना जो है वो 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के दौरान हुई है। और जो साहित्यिक रूप से ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना जो हो ऋषि वेद व्यास ने की थी। और इसकी जो भाषा जिसमें लिखा गया है वो है संस्कृत। और शुरू में इसके थे 8800 श्लोक, तब इसका नाम जो था वो जय था। बाद में इसके श्लोकों की संख्या जो 24,000 होगी, तब इसका नाम पड़ा भारत। और बाद में इस श्लोकों की संख्या जो 1,00,000 हो गई, तब इसका नाम पड़ा महाभारत। और इसमें कौरवों और पांडवों के बीच में सिंहासन के लिए होने वाले एक युद्ध का वर्णन है, जिसमें अंत में जो है वो पांडव जो विजयी होते हैं। जो पांडव हैं वो पांडु के पुत्र हैं, वो 5 हैं। और जो कौरव हैं वो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, 100। जो कौरव हैं उनमें सबसे बड़ा जो है वो दुर्योधन है, और इसमें जो सबसे बड़ा है वो युधिष्ठिर है। तो इस युद्ध में जो होता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है वो जो पांडवों का साथ देते हैं और वो अर्जुन के साथी बनते हैं। और युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में वो अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो जो वो उपदेश दिया गया है वो है, जो एक महाभारत का ही पार्ट है, वो है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें लगभग 700 श्लोक है। तो ये जो ग्रंथ है ये सारा, जो इतिहासकारों की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसमें ये है कि जो लेखक हैं, जो जिन्होंने ये लिखा है, उन्होंने छोटी से छोटी जानकारी देने का भी प्रयास किया है। और ये जो इस कथा वस्तु को, इस विशाल ग्रंथ को बड़ी मतलब अच्छे तरीके से एक महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। और ये महाकाव्य जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो भाषा इसमें प्रयोग की गई है वो है संस्कृत, और ऐसी संस्कृत प्रयोग की गई है जो आसान है उस संस्कृत से जिसका प्रयोग जो वेदों में किया गया है, उस संस्कृत से इसकी भाषा जो काफ़ी आसान है। इसमें दो जो हैं इसकी विषय वस्तु, अगर हम देख लें तो इसको दो प्रमुख शीर्षकों में रख सकते हैं। एक है आख्यान। आख्यान मतलब जो कहानी वगैरह है, कथा वस्तु है, उसको हम आख्यान कहेंगे। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है उपदेशात्मक। जो उपदेशात्मक है वो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, जिसे हम श्रीमद् भगवत गीता भी कहते हैं। और महाभारत वास्तव में एक नाटकीय कथनाक है। और जो जब इसके हम लेखक और तिथियों की बात करें तो ये 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। जो साहित्यिक रूप से जो कथन है उसके अनुसार ये वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी से लिखवाया था। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि इसकी जो कथा की जो पृष्ठभूमि है लगभग 1000 वर्ष की है, तो इसे एक लेखक द्वारा लिखा हुआ संभव नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कुछ इतिहासकारों का कि इसके जो मूल कथा के रचयिता हैं वो हैं भाटसारथी, जिन्हें सूत भी कहा जाता था। ये क्षत्रियों के साथ रणभूमि में जाते थे और उनकी वीरता और उनके कारनामे वगैरह लिखते थे। और इसमें ये है कि जो 5वीं शताब्दी से पूर्व जो ब्राह्मण परंपराएं थी, जो उनका एकाधिकार था, उसके इर्द गिर्द इसका ताना बाना बुना गया है। और इस जो सामाजिक मूल्यों की उसमें जो मापदंड थे उनका वर्णन जो है वो महाभारत में किया गया है। इसमें जो एक मेन बात है, जो भगवान श्री कृष्ण है उनको सबसे महत्वपूर्ण नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और उनको भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। और जो समय बीतने के साथ साथ 200 से 400 ईस्वी के मध्य इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके जो मनुस्मृति के कुछ जो पाठ थे उनको भी महाभारत के साथ जोड़ दिया गया है। और इसी कारण इसके श्लोकों की संख्या बढ़ते बढ़ते 1,00,000 हो गई है। अब अगर महाभारत की हम अगर खोजों के बारे में बताएं
तो इसको मतलब इससे संबंधित जो भी जगहें हैं उसको ढूंढने का भी प्रयास किया गया है। 1951 और 51 में एक पुरातत्वविद हुए हैं बीबी लाल। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में एक हस्तिनापुर नाम की जगह का इसमें वहाँ पे खुदाई कराई थी, और उनका ये एक दावा था कि ये वही हस्तिनापुर है जिसका वर्णन जो है वो महाभारत काल में किया गया है, लेकिन इसको सिद्ध नहीं किया जा सका कि ये वही जगह है या नहीं। अच्छा, एक और बात जो महाभारत है ये एक गतिशील ग्रंथ है। मतलब ये जो जैसे शुरू में लिखा गया तो इसमें बाद में पार्ट जुड़ते गए, कहानियों को जोड़ते गए, इसको ये बढ़ता गया, जैसे 8800 श्लोक से बढ़ता बढ़ता 1,00,000 श्लोक तक हो गया। तो इसमें एक बात आती है कि एक बांग्ला लेखिका हुई हैं महाश्वेता देवी, इन्होंने एक लघु कथा लिखी है कुंती और निषादी। इसमें उन्होंने वो महाभारत का वही संदर्भ उठाया है कि लक्षागृह में जब पांडव बच निकले तो उन्होंने अपनी जगह जो है वो 5 लोगों को अंदर सुला दिया था उनको, तो वो ताकि कौरवों को विश्वास हो सके कि पांडव जल चुके हैं, तो वो निषाद थे। तो बाद में ये है कि उस निषादी ने जब 6 लोगों की, उनकी निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, तो जब कुंती के लास्ट में जब कुंती ने पूछा कि जब वो चले गए तो वहाँ से, तो कुंती से उससे पूछा कि तुम निषादी? तो निषादी ने उत्तर दिया था कि मैं वही हूँ जिसके बच्चों को आपने जला दिया था। कहने का मतलब है ये गतिशीलता है ग्रंथ में, इसके साथ कोई भी जो और स्टोरीज है उसको और उसके साथ ऐड करके उस घटनाक्रम को काफ़ी आगे बढ़ाया गया है। अब बात आती है कि महाभारत काल में जो जीवन वर्णित किया गया है उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहले अगर हम बात करें कि राजनीतिक जीवन की, तो उसमें बड़े बड़े जैसे बताया गया कि जो विशाल राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, और राजा जो था वो सबसे सर्वोच्च होता था, उसका काम होता था प्रजा की सुरक्षा करना, राज्य में शांति बनाए रखना, कृषि को प्रोत्साहन देना, दान देना, सड़कें निर्माण करना, मन और क्या होता था उसकी मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें पुरोहित, राज, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, मतलब जो उसकी एक मंत्रिमंडल होता था, और उसके आगे जो होती थी प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी। जो गांव 10 गांव का जो मुखिया होता था उसको ग्रामीण कहते थे, और जो 10 गांव के ऊपर होता था उसे 10 ग्रामी कहते थे, और जो 100 के ऊपर हुआ तो 100 ग्रामी, और 1000 के ऊपर अधिपति। और जो वित्तीय व्यवस्था थी उसमें क्या होता था कि उपज का 1/6 भाग जो था वो लिया जाता था भू राजस्व के रूप में, और अपराधियों को जुर्माना और कार वगैरह इत्यादि लगाए जाते थे। और जो राजा होता था उसका मेन काम होता था न्याय करना। वही प्रदेश होता था वो मतलब मंत्रियों की सलाह पर वो क्या करता था और रीति रिवाजों को ध्यान में रख के निर्णय करता था। और उस समय क्या होता था अग्नि और जल परीक्षाएँ होती थी अपने आप को सच्चा सिद्ध करने के लिए, और सेना की व्यवस्था होती थी। और सेना में 4 भाग होते थे, जैसे पैदल सेना, हाथी सेना, घोड़ सेना और रथ सेना। तो इस सेना को बोलते थे चतुरंगी सेना। तो इससे इसका पता चलता है महाभारत काल में। और जो सामाजिक जीवन है उसमें पहले बात आई थी कि परिवार, स्त्रियों की स्थिति, जाति प्रथा आपने पहले इसमें पढ़ लिया है, पोशाक किस प्रकार से वो पहनते थे, भोजन और मनोरंजन के लिए उनका क्या क्या साधन था। आर्थिक जीवन में जो मेन वो था वो कृषि थी। जो मेन फसलें होती थी उसमें गेहूँ, जौ, चावल, तिल, गन्ना इत्यादि जो थी वहाँ उस समय की मुख्य फसलें थी। पशुपालन में भी लोग गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ, ऊँट, घोड़े इत्यादि पालते थे। और व्यापार जो था इसमें क्या होता था, हर वाणिज्यिक जो भी शिल्पकार होते थे इनका अपनी एक संस्था होती थी जिसके प्रधान को श्रेष्ठी या जेठक कहा जाता था। और इसमें जो जिन राज्यों का जिक्र हुआ है मेनली वो है कुरु, पंचाल, मगध, कौशल, कौशाम्बी, काशी, विद्रोह और अंग। और इसके अतिरिक्त लोग जो वस्त्र व्यवसाय भी करते थे। इसमें एक मेन बात जो इस काल की है वो है लोगों का
धार्मिक जीवन, महाभारत काल में लोगों का धार्मिक जीवन। ऐसा देखा गया है कि महाभारत काल से पहले जो वैदिक काल था उसमें लोग जो थे प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन महाभारत काल आते इनका स्थान जो था वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने ले लिया। ऐसा कि माना जाता था इस काल में कि ब्रह्मा जो है वो सर्वोच्च देवता है, उसी ने पूरे जो इस संसार की रचना की है। और दूसरा स्थान जो था वो विष्णु को प्राप्त था कि जो विष्णु है वो संसार का पालक और रक्षक माना जाता था विष्णु को। और तीसरा स्थान जो था वो शिव था, जिसका मतलब कि वो नष्ट करने वाला जो था वो शिव को माना जाता था। मतलब इस काल में त्रिदेव का सिद्धांत जो उसका प्रचलन हुआ था। और इस काल में देवियाँ जैसे दुर्गा, काली, पार्वती, इनका भी महत्व बढ़ गया था। दूसरा धार्मिक जीवन में इसमें अवतार बात शुरू हो गया था महाभारत काल में कि जैसे जब भी कोई पाप वगैरह बढ़ जाएगा धरती पे तो उसका नाश करने के लिए जो भगवान है वो स्वयं अवतार लेके आएंगे। जैसे श्री कृष्ण, राम, ये विष्णु के अवतार बताए गए हैं। और यज्ञ जो कौरव और पांडव दोनों जो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपना राज्य में अपना जो सभी राजाओं में अपना सम्मान बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के उन्होंने यज्ञ किए। और इसमें क्या था, जो बलि प्रथा थी वो धीरे धीरे यज्ञ में लुप्त हो चुकी थी। और नया सिद्धांत ये था कि इसमें जो इस काल में आते जाते कर्म के सिद्धांत पर ज़्यादा बल दिया जाना शुरू हो गया था कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये जो है वो इस काल में ये बात आ गई थी कि आदमी को अपने जो किए हुए कर्म हैं उनका जो है फल जो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य का पुनर्जन्म जब भी धारण करता है तो उसको इसका फल भुगतना पड़ता है। और अगर आप आवागमन के जो ये जो मृत्यु और जीवन के चक्कर से मुक्ति पाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होता है। और श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम का जो कर्म है उसके बल पर उस पर ज़्यादा बल दिया है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपका ये सेकंड चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं जो इसके मेन क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस कर लूँगा। और आप जो मैं क्वेश्चन आपको भेजता हूँ इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो आपने प्रश्न जो है वो अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। 10, 12, 15 जो भी क्वेश्चन है मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा अगले वीडियो में। और वही क्वेश्चन जो आपने अपने जो फेयर कॉपी है उस पर कर लेने हैं। और ये जो रिस्पॉन्स है इसका ये कंटिन्यू जैसे आप मेरे को भेज रहे हैं वैसे भेजते रहें। जैसे आज ही मेरे को जो मनीष है, आप नाम में से जो मनीष चरियाल, उसने अभी काम भेजा था थोड़ी देर पहले, मैं उसका देख रहा था। लेकिन वो क्या करते हैं कि लड़के जो मेल नहीं है कि एक दिन काम नहीं भेजा, 2 दिन, हफ्ता डेढ़ नहीं भेजा, तो आज उसने मेरे को 28 पेज भेज दिए इकट्ठे। तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि मैं एक ही बच्चे के 28 पेजों को ध्यान से देख पाऊँ। और तो अगर ऐसे आपके 4-5 बच्चे मेरे को एक दिन में भेजते हैं तो मेरे पास कम से कम मोबाइल में 100 से ऊपर जो पिक्चर्स हो जाती हैं। तो उन पिक्चर्स को मोबाइल में रखना, उनको चेक करना वो संभव नहीं है। तो जितना काम मिलता है वो आप साथ के साथ जैसे लड़कियां भेज रही हैं वैसे वैसे भेजते रहें, तो मेरे को भी इसको देखने में भी आसानी होगी और आपका ये जो काम है मैं आपको फीडबैक भी दे पाऊँगा इस काम के प्रति। तो मिलते हैं अब इससे अगले सेशन में इसी के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन, थैंक यू।